सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं। छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। छात्रों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी के काव्य खंड के तुलसीदास के धनुष भंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। छात्रों, सीता के स्वयंवर के समय जब श्री राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र पधारे तो राजा ने उन्हें एक सबसे सुंदर मंच प्रदान किया बैठने के लिए। तो मंच पर बैठते ही राम की शोभा कैसी हो जाती है, इसका वर्णन कवि ने किया है कि जैसे ही उदयाचल मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर राम रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी कमल विकसित हो गए और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। जिस प्रकार उदयाचल पर सूर्य के उदय होने पर कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार राम के वहाँ पर आ जाने पर संत लोग प्रसन्न हो गए। और जिस प्रकार कमल खिलने पर भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार संतों के नेत्र श्री राम के आ जाने पर प्रसन्न हो गए थे। आगे देखिएगा। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। श्री राम के आने पर राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अर्थात श्री राम के आने के पहले सभी राजा लोग आशा कर रहे थे कि हम धनुष को तोड़ेंगे और हमारे साथ सीता का विवाह होगा, लेकिन श्री राम के आ जाने पर राजाओं की ये आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। और बचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके बचन रूपी नक्षत्रों की पंक्तियां प्रकाशहीन हो गई। जिस प्रकार सूर्योदय हो जाने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, तो वहाँ पर राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हुई। और सूर्य के निकलने पर जिस प्रकार नक्षत्रों की पंक्तियां प्रकाशहीन हो जाती हैं, तो वहाँ पर राजाओं के बचन रूपी नक्षत्रों की पंक्तियां प्रकाशहीन हो गई। भय विशोक कोक मुनि देवा, कमल मुनि और देवता शोकहीन हो गए। मुनि और देवता रूपी कमल शोकहीन हो गए। वे पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मांगा। गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके राम ने मुनियों से धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगी। करे सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी। संपूर्ण संसार के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धनुष तोड़ने के लिए बहुत ही सहज चाल चले। उनकी चाल को देखकर ऐसा लगता था मानो कोई मतवाला हाथी गमन कर रहा है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम के चलते ही जनकपुर के सभी नर नारियों के शरीर पुलकित हो गए और उनका मन प्रसन्न हो गया। तो कह रहा कि बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। जनकपुर के सभी नर नारियों ने अपने अपने देवताओं की और अपने अपने पितरों की और अपने अपने सुंदर कर्मों का स्मरण किया। कहते हैं कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, हे ईश्वर, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे विघ्नों के स्वामी गणेश, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शिव जी के धनुष को कमल के नाल की भांति तोड़ दें। तो राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाई। राम की ओर प्रेम सहित देखकर
और अपने सखियों को अपने पास बुलाकर सीता की माता जी दुखी होकर के इस प्रकार के वचन कहती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। इस काव्यखंड में दोहा और चौपाई छंद है, शांत रस है और रूपक अलंकार की अनुपम छटा विद्यमान है, ब्रजभाषा है, प्रसाद गुण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें ताकि अधिक से अधिक शिक्षा का विकास हो सके। धन्यवाद।